हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पीओपी के बारे में, विच इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जिस कंपाउंड जिप्सम से बनता है वो आपके पास पहले पेरिस में पाया जाता था, इसलिए इसका नाम पीओपी पड़ गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक्चुअली में है क्या आपके पास पीओपी? इट इज कैल्शियम सल्फेट डॉट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डॉट हेमीहाइड्रेट यानी कि एक कैल्शियम सल्फेट यूनिट पर आधा मॉलिक्यूल आता है। हम आधा मॉलिक्यूल कैसे आ सकता है देखिए। एक्चुअली में होता क्या है, आपके पास दो कैल्शियम सल्फेट यूनिट्स जो होते हैं वो एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं, तो पर यूनिट वाटर मॉलिक्यूल कितना आ रहा है? हाफ। उसी को बस रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है। हम याद रखेंगे हेमीहाइड्रेट में एक्चुअली आधा मॉलिक्यूल नहीं है, दो कैल्शियम सल्फेट यूनिट्स एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरा, एक्शन ऑफ हीट क्या है इसमें। अगर मैं मान लीजिए मुझे देखना है तो पीओपी मेरा बनता है जिप्सम नाम के कंपाउंड से। जिप्सम जो पेरिस में पहले पाया जाता था, जिप्सम क्या है? कैल्शियम सल्फेट डॉट डाइहाइड्रेट, दो वाटर मॉलिक्यूल्स है। जब आप इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, 100 डिग्री से ऊपर नहीं लेकर जाना है। तो 100 डिग्री पे आप जब इसको हीट करते हैं तो यहाँ से डेड वाटर का मॉलिक्यूल आपका बाहर हो जाता है और मॉलिक्यूल में बचता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हेमीहाइड्रेट, जो कि आपका अपना क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर हो गया इतना? और जब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर मान लीजिए आपने गलती से ध्यान नहीं दिया, 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हीट कर दिया, 200 पर ले गए गलती से, तो क्या होगा? आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि अब यहाँ से ये आधा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी बाहर चला गया है और यहाँ पे आपके पास सिर्फ क्या बचा है? कैल्शियम सल्फेट, जो कि आपके लिए डेड प्लास्टर है। समझ आएगी आपको बात? ये पीओपी वाला काम नहीं करेगा। डेड प्लास्टर क्या है? पीओपी बनाने जा रहे थे, हीटिंग ज्यादा कर दिए, आधा मॉलिक्यूल भी बाहर निकल गया, हमारा पीछे सिर्फ कैल्शियम सल्फेट बचा है, जो पीओपी वाला काम नहीं करेगा, डेड प्लास्टर है। समझ आया आप लोगों को? ठीक है, अब हम पीओपी काम कैसे करता है? पीओपी काम कैसे करता है देखिए। पीओपी जब भी आपके पास है तो पीओपी आपने देखा होगा, पीओपी में पानी मिलाया जाता है तो क्या होता है? यहाँ से ये फिर से आधा डेढ़ मॉलिक्यूल वाटर का एब्जॉर्ब करके जिप्सम बना लेता है और वो आपका फिर विद टाइम हार्ड मास में सेटल हो जाता है। वहीं से इसी तरह से आप पीओपी की डिजाइनिंग वगैरह करवाते हैं अपने घरों में, सीलिंग्स में। सही बात है? क्या हो रहा है वहाँ पे? पीओपी डेढ़ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है और फिर से जिप्सम में सेटल डाउन हो जा रहा है। क्लियर हो गई ये बात? अब क्योंकि पानी से रिएक्ट कर रहा है तो आपको क्या ध्यान रखना है इस बात का कि पीओपी को आप मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर करेंगे। मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? एयर में मॉइस्चर है, वाटर वेपर्स हैं छोटे छोटे, पीओपी डेढ़ मॉलिक्यूल वहां से करेगा और धीरे धीरे विद टाइम जिप्सम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और सेटल हो जाएगा। वो आपके काम का फिर नहीं बचेगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम? पीओपी absorbs moisture from the surroundings and sets into hard mass and is no more of use to us. I hope this is clear. All the best for your exams.